कभी सोचा है कि कुछ एआई वीडियोस एकदम प्रोफेशनल लगते हैं और कुछ उतने अच्छे नहीं लगते? असल में इसका जो राज है ना, वो एक बहुत ही जरूरी चीज में छिपा है और वो है कंसिस्टेंसी, यानी एकरूपता। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी पहेली को सुलझाया कैसे जाए। मतलब एआई को ये कैसे सिखाएं कि वो एक ही किरदार, एक ही स्टाइल को सीन दर सीन याद रखे। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई में ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर इसके सॉल्यूशन की गहराई में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि आजकल के क्रिएटर्स इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई को बस इतना कह देना कि एक कहानी बनाओ, इससे काम क्यों नहीं बनता। इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो अक्सर हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग होते हैं। ज़रा सोचिए, कोई फिल्म चल रही है और उसका हीरो हर अगले सीन में बदल जाता है। बड़ा अजीब लगेगा है ना। बस एआई के साथ भी ठीक यही प्रॉब्लम है। उसकी मेमोरी कह सकते हैं बहुत शॉर्ट टर्म होती है, इसलिए वो किरदार, उनके कपड़े, यहाँ तक कि जगहें भी भूल जाता है और नतीजा, कहानी पूरी तरह बिखर जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल असल में एक बहुत अच्छी प्लानिंग से शुरू होता है। इमेज बनाने से भी पहले एक मजबूत नींव रखनी पड़ती है। ये पूरा काम एक 3 स्टेप प्रोसेस में होता है। शुरुआत होती है एक डिटेल्ड कहानी से, फिर उसे छोटे छोटे सीन्स में बांटा जाता है और आखिर में एक बिल्कुल साफ सुथरा एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। एक ऐसा प्लान जो एआई को गाइड कर सके। अब इस काम के लिए ना, एक मल्टी टूल वर्कफ्लो सबसे बेस्ट रहता है। मतलब हर टूल प्रोसेस के एक खास हिस्से को संभालता है। कहानी बनाने से लेकर उसे सीन्स में तोड़ने तक हर कदम पर एक स्पेशलाइज्ड एआई से मदद ली जाती है। ठीक है, तो अब हमारी प्लानिंग तो तैयार है। तो चलिए अब उस तरीके पर आते हैं जिससे हम एआई को लगातार एक जैसा काम करने पर, कह सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। ये तरीका है 4 प्रॉम्प्ट सिस्टम। इसमें 4 बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स का एक सिस्टम यूज होता है। ये चारों मिलकर काम करते हैं ताकि रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंट और एकदम सटीक हो। और यहीं पर एंट्री होती है कैरेक्टर मास्टर प्रोफाइल की। ये एक तरह से कैरेक्टर का डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है। इसमें उसकी हर छोटी बड़ी विजुअल डिटेल लिखी होती है ताकि एआई उसे कभी भी किसी भी हाल में न भूले। तो होता यह है कि ये सिस्टम कैरेक्टर की सारी जानकारी मास्टर प्रोफाइल से उठाता है और फिर एक सीन असेंबलर प्रॉम्प्ट की मदद से हर एक शॉट को बिल्कुल उसी जानकारी के हिसाब से तैयार करता है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम होने के बाद भी एआई कभी-कभी कुछ अजीब से रिजल्ट्स दे सकता है। तो चलिए कुछ आम गड़बड़ियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। ये एआई में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी उतना ही सीधा है। सारा खेल एआई को साफ साफ इंस्ट्रक्शन देने का है। अगर किसी सीन में कैरेक्टर की पीठ दिखानी है तो प्रॉम्प्ट में उसके चेहरे का जिक्र ही नहीं करना है। सिंपल। इसको एक पेंटर की तरह सोच के देखिए। जब कोई पेंटर क्लोजअप बनाता है तो वो चेहरे के हर छोटी बड़ी डिटेल पर ध्यान देता है, लेकिन जब वो एक वाइड शॉट बना रहा होता है तो उसका फोकस पूरी तस्वीर पर होता है। बस एआई को भी जो डिटेल दी जाती है उसे शॉट टाइप के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो अब जब ये कॉमन गलतियां भी ठीक हो गईं, तो चलिए अब देखते हैं कि इन सारी तस्वीरों को मिलाकर एक पूरी वीडियो कैसे बनती है। यहाँ पर कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे ये फायदा होता है कि कैरेक्टर को बदले बिना उसके पीछे का सीन बदला जा सकता है, जिससे पूरी कहानी में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और फिर वो हिस्सा आता है जहां असली जादू होता है। इन सभी स्टैटिक तस्वीरों को लिया जाता है और फिर एनिमेशन, वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट्स की मदद से उनमें जान फूंकी जाती है और बन जाती है एक चलती फिरती कहानी। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? यही कि एक सक्सेसफुल एआई वीडियो बनाने के लिए सिर्फ अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाना बेहद जरूरी है। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को दिखाती है, एक छोटे से आइडिया से लेकर एक फाइनल वीडियो बनने तक। ये भी दिखाती है कि एआई कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ अंदाजे से कुछ भी बनाने जैसा नहीं रहा, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में बदल चुका है। और सच कहूं तो ये बात सिर्फ एआई पर लागू नहीं होती। किसी भी क्रिएटिव काम में जो प्रोसेस होता है वो उतना ही जरूरी है जितना कि फाइनल प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोसेस ही बेहतरीन नतीजों की गारंटी दे सकता है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो और आसान होते जाएंगे, कहानी कहने के कौन से नए तरीके सामने आएंगे जब कोई भी डायरेक्टर बन सकता है।